भाई भाग, कुछ है भाई, भाग अरोज भाग। इसने रस्सी मार के पेट में। हम कितने घने जंगल के बीचों बीच हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। और आज सुबह की सभी को जय श्री राम। तो गाइस आज हम निकल चुके हैं अनुज भाई और हम एक न्यू ब्लॉग बनाने के लिए मानक चौक। तो गाइस मानक चौक एक सिद्धों का स्थान है और जो जंगलों के बीचों बीच स्थित है। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टोटल जो ब्लॉक हैं जंगलों में ही बनते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। और भाई रास्ते में चलते चलते मिली है हमें एक टपरिया, लेकिन यहाँ पर है कोई नहीं। ये देखो सुनसान ये टपरी है और पूरा इलाका जो है सुनसान है, जंगल से भरा हुआ है। ये देखो भाई ये सुनसान इलाके में एक टपरी है। और यहाँ पर भाई किसकी टपरी है, ये देखो यहाँ पर गोदरेज भी रखी है उनकी, छोटी सी गोदरेज है भाई। ये इनका चूल्हा शायद यहाँ बनाते होंगे वो कुछ खाने पीने का। भाई ये तो भाई लग रही है। यहाँ तो व्यवस्था देखो आप, टपरी है, टपरी में भाई बल्ब भी रखा है। यहाँ पर एक बोर्ड रखा है, बोर्ड लाइट वाला बोर्ड। और यहाँ काफी कुछ किताबें भी हैं। आशीष भाई मुझे लगता है ये चाय माई की टपरी भी हो सकती है। चाय भाई बनाते सही हैं। बात है भाई, ये किसी की चाय की टपरी है जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर कोई बनाता होगा चाय। यहाँ पर ये देखो बोरियां रखी हैं बैठने के लिए, मतलब एक कुर्सी कुर्सी के हिसाब से ये बनाया गया था। भाई जंगल में तो ऐसी व्यवस्था होती है। भाई किसी ने यहाँ खोली होगी दुकान, लेकिन चल नहीं पाई इसलिए बंद कर दी। भाई जैसे पानी गिर रहा हो तो इसमें आके अपन रुक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से है पूरा पैक, तो शायद बच जाए पानी से। अनुज भाई चलें। भाई मानक चौक थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन रास्ते में मिल गई थी हमें एक बहुत ही शानदार लोकेशन, तो अनुज भाई और हम यहाँ रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। भाई ब्रिज कंप्लीट हो गया यहाँ भाई, हम ट्रैक्टर धो रहे हैं तो नदी में कुछ पानी है। आ गए हम लोग सिमरिया और यहाँ पर आशीष भाई गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं। यहाँ से अपन को जाना पड़ेगा पैदल, क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं जा पाएगी, ये कच्चा रास्ता है। तो गाड़ी यहाँ मंदिर में पार्क कर देते हैं और अपन चले आशीष भाई। हाँ भाई अपन ने कर दिए गाड़ी पार्क। यहाँ से चलना है अपन को पैदल कम से कम 3 किलोमीटर। भाई मानक चौक जाने का ये है रास्ता, और रास्ता बहुत ही है सकरा। और भाई आपको यहाँ से दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके, ये मानक चौक का मंदिर है भाई, पहाड़ी पर आपको दिख रहा होगा। भाई इतना हमें पैदल चलना है भाई, बहुत लंबा है। तो गाइस चलते हैं हम पैदल, और भाई रास्ता है बहुत लंबा। अभी आपको मैंने जूम करके दिखाया था, मंदिर बहुत दूर है। यहाँ पर बिल्कुल जंगल घना पूरा जंगल है भाई, बहुत ऊपर जाना है अनुज भाई। दौड़ लगा दें, लगाएं दौड़। दौड़ नहीं लगाएंगे फिर एकदम से हार जाएंगे ना, फिर चलेंगे कैसे? भाई यहाँ बैठना पड़ेगा। भाई ऐसे रास्तों से होकर हमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई यहाँ से क्या है, बाइक निकल नहीं पाती, इसलिए हमने बाइक अपनी खड़ी कर दी है गांव में, और यहाँ से चल रहे हैं पैदल। हमें पड़ गई है नदी भाई रास्ता जहाँ तक यहाँ से यार। भाई, बहुत ही शानदार नदी है। ये देखो यहाँ पर भाई ट्यूबवेल की जो लाइन है बिछा रहा है, मोटर खेतों में पानी ले जाने के लिए, क्योंकि लगी है धान। भाई अभी हालांकि पानी इतना नहीं है, लेकिन ये पहाड़ों से झिरकर ये पानी आता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर एक लाइन ये डली है। तो गाइस हम जा रहे हैं नदी के रास्ते से मानक चौक, जो है पहाड़ी पर स्थित। भाई ये है रास्ता,
भाई ऐसे रास्ते से होते हुए हमें जाना पड़ेगा मानक चौक। यहाँ पर भाई अपनी मोटर लगा रहे हैं खेत में पानी देने के लिए, और अनुज भाई हैं हमारे साथ। और नदी के रास्ते से होते हुए हम जाएंगे जंगल में। और भाई ये पूरा जंगली इलाका है। यहाँ भी गांव में पूछा था तो बोला भाई थोड़े सतर्क होकर जाना, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है और जंगल में से होकर निकलता है। हालांकि ऊपर मंदिर पर हमें पुजारी मिलेंगे। भाई ये रास्ता देखो आप, ऐसे रास्ते से तो हमारी स्कूटी कभी नहीं निकलती, क्योंकि पैदल चलना मुश्किल है। ये रास्ता है भाई मानक चौक का, ये रास्ता है बहुत ही खतरनाक। अगर आप आना चाहें तो भाई बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और अभी हमारा जो मंदिर है वो इतनी दूरी पर है। ये देखो पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर ये प्रसिद्ध स्थान है। और गाइस हम अभी जा रहे हैं, अनुज भाई हैं हमारे साथ। भाई अभी हमें मिले थे एक व्यक्ति यहाँ पर साइड में, तो भाई हमने उनसे पूछा रास्ता। उन्होंने बताया ये सीधा है, आगे एक टपरी पड़ेगी, टपरी से बिल्कुल सीधे पहाड़ पे चढ़ जाना। और भाई हाथ में रख लेना कोई भी लकड़ी या पत्थर, क्योंकि भाई जंगल है, रिस्क तो रहता है। गाइस अभी मंदिर है कुछ दूरी पर, हमें पहाड़ की एक सीधी चोटी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ते में हम अपने साथ रख लेते हैं कुछ लकड़ी या पत्थर वगैरह। भाई इधर देख, कोई सी भी लकड़ी अच्छी सी तोड़ ले। जंगल में भाई लकड़ी तो मिल जाती है सूखी सूखी, ये गन्ने वाली। इतनी सी लकड़ी से शेर भगेगा क्या? भाई शेर तो नहीं, लेकिन अपना खतरा तो बच जाएगा। भाई इसकी शक्ल देख के लगता है कि शेर से मुकाबला कर सकता है। करेगा तू? तो भाई लड़ाइया में गया। भाई इसका पैंट ने पकड़ा है और ये बेल्ट लगा के नहीं आया, और ये शेर से मुकाबला करेगा। अरे भाई जैसे अगर लड़ाइया मिल गया तो भाई चांस सटूची करना जरा, क्या जुगाड़ है? भाई जुगाड़ नहीं बता सकते भाई इसकी जुगाड़ है, इसने रस्सी मार के पैंट में, और ये करेगा तो शेर से मुकाबला। कांटेदार लकड़ी है भाई। ठीक है भाई, एक मेरे पास है और एक है अनुज भाई के पास, तो इतने से अपना काम हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम बिल्कुल जंगल के नजदीक। ये है जंगल भाई, रास्ता हमें पता नहीं है, और इस जंगल के पास ये है लास्ट घर। भाई इतने जंगल से लगा है ये घर, रात में कैसे रहते होंगे? दादा हैं अकेले, तो उनसे पूछते हैं। तो भाई ये मानक चौक कहाँ से जाएंगे? जाइए रास्ता। भाई ये है रास्ता, भाई से हमने पूछ लिया। भाई दादा के यहाँ तो रोज पानी आता है भाई इतना प्यारा पानी यहाँ से बह रहा है, नदी, और पास में ही लगा है ये घर। बहुत ही सुंदर लोकेशन है भाई। जंगलों में ऐसी ही लोकेशन देखने को मिलती है। तो अपन चलते हैं, यही रास्ता है। भाई इतने में थक गया। आप लोग तो चढ़ ही नहीं पाओगे, हम लोगों को तो प्रैक्टिस हो गई है जंगल में चलने की। भाई चलते चलते जंगल में हो गई हमें प्रैक्टिस। भाई बहुत जंगल घूम लिया हमने। तो गाइस चलते चलते हो गई हालत खराब। भाई जंगल है बहुत घना, यहाँ से भाई हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही, और शायद यहाँ से मुझे कुछ आवाज़ आ रही। अनुज भाई हाँ यहाँ से सरसराने की आवाज़ आ रही। अरे भाई 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 भाग, कुछ है भाई, भाग अनुज, भाग भाग, सुन सुन अनुज जल्दी भाग, है कुछ? बहुत भाग लिए अनुज भाई। थक गए भाई। सुन हाँ मैंने जैसे ही कैमरा किया पत्ते तक, हाँ कुछ बहुत तेजी में सरसराने की आवाज़ आई। भाई दिखा तो ले, तो मैं भाई आपके पीछे भागता रहा। तो भाई रास्ते में मिली है हमें एक हड्डी, भाई किसी जंगली जानवर की है। देखते हैं भाई, ये तो हिरन के सींग जैसी लग रही। तो भाई यहाँ तो हमें
लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खतरा, क्योंकि भाई जंगली जानवर की हड्डी तो सिर्फ शेर चीता ही खा सकता है। तो भाई तुम्हारी हड्डियाँ, फिर ये दो रास्ते हैं, क्या करें? एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकला, तो अपन चलते हैं ऊपर से। भाई अभी भी घाटी बढ़ती जा रही है और पत्थर देखो, पत्थरों वाला रास्ता है, पत्थरों वाला रास्ता। चले आशीष भाई, थक गए यार बहुत ज्यादा। भाई नंग तो नहीं गंदा, घाटी बहुत ऊंची भाई। अब तो रास्ता देखो तो खतरनाक है भाई। यही होता है जंगल में भाई सफर करने का और ब्लॉग बनाने के लिए मेहनत। चलें आशीष भाई? चल रहे हैं, लेकिन कितना चला रास्ता देखो कितना, मतलब ऊंचा ही जाना, जाते ही जाना पड़ रहा है, जाते ही जाना पड़ता है भाई। एक ऊंची चढ़ाई मैंने चढ़ ली है और आशीष भाई देखो कितने नीचे रह गए। देखो आशीष भाई इतने नीचे रह गए, और भाई जंगल देखो भाई कितने अंदर आ गए जंगल के। बिल्कुल सीधी खड़ी भाई आशीष भाई अब कैसे आएंगे? बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। चलें? ये रास्ता बहुत ऊंचा रास्ता है, अभी भी लगभग इतना रास्ता तो दिख ही रहा है, और क्या मालूम कितना चलना पड़ेगा। तो कितने ऊपर आ गए भाई, लोकेशन चेक करो भाई, जंगल और खेती खेत दिख रहे हैं, और यहाँ पर आशीष भाई वो जा रहे हैं, और मैं तो नहीं गिरा हूँ भाई। अभी भी बहुत रास्ता रह गया है भाई। आशीष भाई से पूछो कैसी हाफ चलने लगी थी अभी। कितने ऊपर भाई कैसी हाफ चलने लगी थी? अब थोड़ी कहाँ सीधी लाइन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, अभी तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। इतनी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हमारी पूरी चढ़ाई हो चुकी है, और हमको मंदिर दिखने लगा है भाई। आखिरकार पहुंच ही गए भाई, और हालत देखो कितना पसीना पसीना हो गया हूँ, पूरी शर्ट गीली हो गई है और पसीना ही पसीना नितर गया है। आशीष भाई को देखो, आशीष भाई ने टी शर्ट ही उतार दी। जयराम जी की। तो यहाँ भैया हैं जो अपनी गाय को लेकर जा रहे हैं। आप यहीं रहते हैं मंदिर पे? हाँ, परमानेंट पुजारी हैं आपके मंदिर के? भाई ये है मंदिर के पुजारी। बहुत ऊंचा है यार मंदिर, चढ़ने में हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गया। कितना पुराना मंदिर है यार? जी है 8 साल पुराना। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुराने संत महात्माओं को बना है भाई। ये गुरुजी बोल रहे हैं कि लगभग 800 साल पुराना ये मंदिर है, और जब पहले जो संत महात्मा थे जिन्होंने तपस्या की होगी यहाँ पर जंगल में, तो उनके द्वारा, हाँ यहाँ पर उनकी समाधि भी है। चल के देखते हैं, कर लें दर्शन? हाँ कर लो ठीक है। आप यहीं रहते हैं क्या परमानेंट? हमने उम्र ही हो जा रही देखे। अच्छा, ये पुजारिया थे हम पूजा कर दी, अब तो बिल बांध रहा हूँ। अच्छा पुजारी जी वो तो भाग जाते वो रात रोकाते हैं, रात हमारी जाती है। तो रात आप ही रोका तो? हम ही होने उम्र ही हुई जा रही देखे। अच्छा, कितनी साल से रह रहा है? मुँह हो गए 20 साल। भैया ये संत जी वो अभी जो हमें दिखे थे वो पुजारी हैं और मंदिर की पूजा करते हैं। और आप कौन समाज है? हम लोधी समाज हैं। ये लोधी समाज के व्यक्ति हैं। ये परमानेंट ये मंदिर पर रहते हैं रात में भी। भाई जो पुजारी अभी मिले थे वो रात में चले जाते हैं, और ये है इनकी व्यवस्था। भाई यहाँ पर गाय के लिए भी इनने बगल में बना के रखा है, और ये इनका चूल्हा है, यहाँ पर भोजन वगैरह बनाते हैं। तो आप सोते कहाँ? यही टपरिया में सोते हो मंदिर पे? मंदिर पे गुरु जी चले जाते यहीं सोचते पे गुरु जी रहते से जाते। हाँ, रात में अंदर सो जाते हो? हाँ कभी अभी सोते, हर दिन नहीं सोनी। तो हर दिन यहीं सोते हो? और ये भाई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जो है, ये आता है गैरतगंज तहसील में। और यहाँ पर राम जानकी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है।
तो भाई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है गुरुदेव और भगवान की महिमा है। यहाँ पर गुरुजी हमें मिल गए थे, तो भाई गुरुजी भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से हमें यहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था कराई और पूरे मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। तो भाई चलते हैं अंदर। तो गाइस ये है श्री राम प्रभु, माँ जानकी और लक्ष्मण भगवान यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर अपनी जो मनोकामना है तो संत जी के समाधि के समक्ष रखते हैं, तो उनकी मनोकामना जो है भगवान पूरी करता है। तो भाई ये बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए होंगे। श्री श्री 108 संत शिरोमणि महाराज जी की समाधि है। तो भाई इनका जो नाम है, नाम भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये लगभग बहुत पहले, ये संत जी बहुत ही पहले थे, बहुत पहले 800 साल पुराने। 700-800 साल पुरानी ये समाधि है। और भाई यहाँ जो संत जी थे उनका भी पता नहीं है कौन थे, लेकिन भाई माना जाता है कि ये उन्हीं के द्वारा ये मंदिर की स्थापना की गई थी। तो भाई ये जो मंदिर तो अभी बना है, पहले छोटा था, नहीं, पुराना मंदिर है वो, तुझे बड़ा दिया है, बड़ा पहले दिया है। पुराना था। हाँ रिपेयरिंग का ही भाई, ये मंदिर तो वही जहाँ कितना है भाई, मंदिर पूरा वही है, उसकी रिपेयरिंग क्या है समय के साथ नहीं है हो जाती है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और भाई ये संत जी भी यहाँ रुकते हैं, लोधी समाज से हैं, मदन बाबा जी बहुत अच्छे आदमी हैं भाई, बहुत सपोर्ट हमारी की है, हमारे साथ ही चल रहे हैं, पूरे मंदिर की परिक्रमा हमें करा रहे हैं। भाई ऐसे स्थान पर जब अपन आते हैं और कोई अपनापन मिलता है तो भाई बहुत अच्छा लगता है जी, आप सही कही बात। तो आप लोग भी जैसे आना चाहें तो भाई बहुत अच्छा धाम है। भाई साहब हम चलते हैं छत पर, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ ऊपर भोलेनाथ की प्रतिमा है। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं शंकर जी हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं, तो इतनी ऊंची पहाड़ी होने के बाद भी अभी भी शंकर जी और ऊंचाई पर हैं। यहाँ मंदिर पर सबसे ऊंची टोरिया पर भोलेनाथ की प्रतिमा है। तो भाई यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं, ये देखो हम कितने घने जंगल के बीचों बीच हैं। और भाई जो हम जहाँ से आए थे वो गांव बहुत दूर है, सिमरिया जहाँ से हम आए थे भाई, उसकी दूरी तो बहुत दूर है। ये दिख रहा है वो गांव, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, छोटी छोटी टपरी सी दिख रही हैं। हम आ चुके हैं बहुत ऊंचाई पर, और भाई ये भोलेनाथ का ही मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है, नंदी भगवान भी हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ प्रतिमा है। तो गाइस हम लोग इतनी बारिश में घर जा रहे हैं और आप देखो बारिश होने लगी। पहाड़ तो आप देख ही नहीं रहे भाई, बारिश की वजह से। और भाई बारिश की वजह से जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास तो था रेनकोट, लेकिन रेनकोट रह गया स्कूटी में। भाई टाइम की वजह से जाना पड़ रहा है। जानू भाई की लगी थी बद्दुआ, इसलिए वो रेनकोट रह गया। ये देखो पानी,